डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बैठक की। ब्रजेश पाठक ने दी स्वास्थ्य विभाग की बैठक। हॉस्पिटलों में साफ सफाई रहे, कहा ब्रजेश पाठक ने। दवाइयां उपलब्ध रहे, चिकित्सकों के पद भरे जाएंगे। 5000 आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र उपलब्ध रहे। सपा सरकार में सबसे अधिक दलितों पर हुआ अत्याचार। बलिया जनपद में बलिया जनपद में स्वास्थ्य विभाग की पूरे जिले की समीक्षा बैठक हुई है। जिले में मरीजों को कोई दिक्कत न हो। गर्मी के सीजन को देखते हुए सभी अस्पतालों में शुद्ध ठंडा पेयजल उपलब्ध रहे। मरीजों को, उनके परिजनों को बैठने के लिए कुर्सियां बेची जाए, स्ट्रेचर व्हीलचेयर उपलब्ध रहे। सभी अस्पतालों में मेंटेनेंस, साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में पूरी दवाइयां जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसके हिसाब से उपलब्ध है। जो हमारे 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर, हेल्थ वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्र सभी खुले। कुछ अस्पतालों में एएनएम की ड्यूटी टीकाकरण में लगने के कारण वो नहीं खुल पा रहे हैं। तो सीएमओ को, जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि सभी हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलेंगे। हर स्थिति में मरीजों को 5000 की आबादी पर गांव स्तर पर ही दवाई उपलब्ध कराएं। जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में कहीं कोई दिक्कत न हो। जो रसड़ा का हॉस्पिटल है सीएससी, यहाँ पर एक्सरे मशीन की दिक्कत बताई गई है। यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने की डिमांड आई है। शीघ्र ही उसको स्वीकृत करके यहाँ पर लगेगा। और जो भी दिक्कतें हैं, जो चिकित्सकों के पद खाली हैं, जिलाधिकारी महोदय को और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा है, उनको अधिकार दिया है कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से शीघ्र पद भरे जाएं। किसी भी स्थिति में कोई पद खाली न रहे, ये जिम्मेदारी बलिया के जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को हमने। अच्छा सर, आज मायावती ने एक बड़ा बयान दिया समाजवादी पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि दलित वोटों के स्वार्थ के लिए जो है समाजवादी पार्टी किसी हद तक जा सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार, अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं नहीं किए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहन मायावती जी पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, जो 2 जून का गेस्ट हाउस कांड है, कोई भूला नहीं है। जब ये पावर में आए तो दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों को कई बार इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है। और ये केवल बहुरूपीय है, वोट लेने के खातिर इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। लेकिन जनता सच्चाई समझती है। समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती, दलित महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती। आपको अच्छी तरह याद होगा, जब पार्लियामेंट में प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल आया था तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही बिल को फाड़ने का काम किया था। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दलित जो हमारे अधिकारी थे, जो एससी समाज के अधिकारी थे, एसटी समाज के अधिकारी थे, उनको पदान्नत किया गया था। यदि कोई एक्सीएन था तो उसको एई और जेई बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ था। समाजवादी पार्टी छद्म बेलदारी, केवल नौटंकी कर रहे हैं। और सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है। इन्हें कभी भी प्रदेश जनता स्वीकार नहीं करेगी। जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे बढ़े हैं। हमारी सरकार में गुंडे प्रदेश के बाहर हैं या जेल में हैं। अच्छा, वक्फ कानून को लेकर, संशोधन कानून को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या कहना चाहिए? आप अच्छी तरह जानते हैं, वक्फ कानून माननीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और वहाँ के निर्णय के बाद ही हम लोग कुछ। अच्छा, मुर्शिदाबाद में क्या हिंदू सुरक्षित है क्या? देखिए, मुर्शिदाबाद के पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया जा रहा। ममता बनर्जी की अगुवाई में उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू भाई बहनों पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता समय आने पर ममता बनर्जी को इसका खामियाजा देगी और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड ईडी की कार्रवाई जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर हो रही है, क्या कहना चाहिए?